एन्जॉय एवरी मोमेंट, लाइफ इज शॉर्ट। तो मस्त फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेल्ट हो रहा है। और यकीन मानो भाई, सिडनी के रंग ऐसे ही हैं, एकदम देसी मिल रहा है। कोई फायर वर्क हवा में जाके फूट रहा है। ओ भाई साहब, भाई छींटे आ रहे हैं पानी के। हाँ जी, कैसे हैं आप? आज हम हैं बरंगरू में। मैंने सोचा आज ऑफिस के बाद आपको मैं बरंगरू की सैर कराता हूँ और साथ में विविड सिडनी के खूबसूरत दृश्य दिखाता हूँ। ये लाइट फेस्टिवल है सिडनी का, जो हर साल होता है। चलो, तो इधर आप देख सकते हो, ये लाइन से क्रूज लगे हैं और इतनी भीड़ क्रूज के लिए है। एंड इट्स नॉट वीकेंड। जी हाँ, ये वीकेंड नहीं है, ये वेंसडे है। तो वेंसडे को इतनी भीड़ है भाई। ये भी एक लाइट इंस्टॉलेशन है। ओहो हो, ओ भाई साहब, तो मस्त फीलिंग आ रही है। यहाँ से दिखा रहे हैं लोग, है ना मस्त चीज़। अभी फिर स्टार्ट हो गया। भाई क्या मस्त चीज़ किया है इन्होंने, स्क्रीन ही बना दी है। एक रेस्टोरेंट है, उसकी छत है, उस पर प्रोजेक्शन करके स्क्रीन ही बना दी है भाई। सही, अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। दैट्स अ गुड आर्ट वर्क। तो ये था भाई विविड का पहला, जो मैंने इस साल का देखा, पहला आर्ट वर्क। तो ऐसे अब विविड क्या है ना, पिछले 16 साल से लगभग हर साल होता है, सिर्फ कोविड का साल छोड़ के। इनिशियली विविड सिडनी को स्मार्ट लाइट सिडनी बोला जाता था, फिर इन्होंने नेम चेंज करके विविड सिडनी कर दिया। प्लान ये था कि कैसे लो एनर्जी से लाइट प्रोड्यूस की जाए और अच्छे अच्छे आर्ट वर्क प्रोड्यूस किए जाए। तो अब ये हर साल होता है मई और जून में, टोटल 3 वीक्स। ये है बरंगरू का वो, यहाँ से भाई किश्तियाँ जाती हैं, पब्लिक फेरीज जाती हैं। 3 सिस्टर्स टावर, कहीं ना कहीं ये जो ब्लू माउंटेन्स की 3 सिस्टर्स है उससे इंस्पायर्ड है। और सामने देख रहे हो क्राउन टावर। तो ये पूरा जो एरिया है ना बरंगरू का, ये पिछले कुछ सालों में ही बना है। ईयर 2000 पहले से कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ऐसा बोला जाता है। पहले यहाँ पे जो लेबर्स लोग होते थे वो काम ढूंढने आते थे, और उससे पहले यहाँ पे एबोरिजिनल लोग रहते थे। बल्कि इस जगह का नाम भी एक एबोरिजिनल लेडी के नाम से है, जो एरिया की लीडर थी, जिसका नाम था बरंगरू। तो अभी हम बरंगरू साउथ में हैं। ये सिडनी CBD का हिस्सा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, थोड़े बहुत रेजिडेंशियल एरिया भी है, फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो आई थिंक ईयर 2000 के बाद इन्होंने, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, सिटी ऑफ सिडनी की जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया कि जो पुराने यहाँ पे शिप डॉक्स थे उनको हटा के सोचा कि इसको पूरा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बना देते हैं लोगों के लिए, ताकि वो घूमे। अब विविड सिडनी का भी ये पार्ट है। तो अब यहाँ पे समझ लो आप, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी पूरी होती हैं, ऑफिसेज भी हैं, टूरिज़्म भी भाई भरपूर है। ऑल इन ऑल इट्स अ नाइस प्लेस। यू कैन से अ हाई मार्केट एरिया ऑफ सिडनी। भाई सामने मेरे पूरी मार्केट है, मतलब रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक रेस्टोरेंट्स हैं। लोग अपना रनिंग करने आ रहे हैं, वॉकिंग करने आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं। चलो, इसी के साथ हमें दिख गया भाई अपना अगला आर्ट वर्क। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेल्ट हो रहा है, आइस जैसा। हर आर्ट वर्क का डिस्क्रिप्शन भी लिखा है पीछे, पर मैं पहले आर्ट वर्क देखना प्रेफर करता हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ना, जिससे मैं अपनी इमेजिनेशन से समझूँ कि क्या है। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग साउंड्स हैं।
बड़ी रिलैक्सिंग। एंड ये स्क्रीन कंटिन्यूसली शेप चेंज कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में रह के बोलने की आदत नहीं रही है ऐसे पब्लिकली, इतना ऑकवर्ड लगता है बोलना भाई। ये देखो ये क्या है, ये आर्टिस्ट का नाम है जिसका आर्ट वर्क है, और ये आर्ट वर्क का नाम है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बर्फ़ पिघलने के ऊपर है, कलर्स मेल्ट हो रहे हैं, और कैसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कि एक बार जो हो गया वो वापस रिस्टोर नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन है। किसी को लगेगा कि ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो कैसे वो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगा मुझे, वेरी नाइस। और भाई मैं एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट दिखाता हूँ आपको बरंगरू का, वो है ये। आप वाटर व्यू भी देख सकते हो और क्राउन टावर भी देख सकते हो। और यहाँ पे बड़ा भाई बैठने का सिस्टम लगा रखा है मस्त, पत्थर को काट काट के। और सामने आसमां, किश्तियाँ आती जाती रहती हैं भाई। और विविड के टाइम पे तो किश्तियों पे भी मस्त मस्त लाइटिंग कर रखी होती है, एकदम मस्त भाई। भाई शानदार एरिया है, कभी मन ना लग रहा हो यहाँ के बैठ जाओ। मैं तो बड़ी बार करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और अगर ऑफिस आया हूँ फिर तो मैं पक्का जाता हूँ। अभी मैं आपको आपके मेरे पीछे स्काईलाइन दिखाता हूँ। ये बात देख रहे हो भाई, तो ये सारे ऑफिसेज हैं। हम वहाँ से आए हैं, इवन उसके पीछे से, ठीक है। सामने एक और वो है इंस्टॉलेशन, चलो वो दिखाते हैं आपको। वाह, बच्चों के लिए फन एक्टिविटी है। मैंने हार्बर व्यू लगा रखा है, बड़ा सही लग रहा है यार। मैं थोड़ा दूर आ गया, यहाँ से ऐसे वो स्क्रीन बहुत अच्छी क्लियर दिख रही है। अभी दिखाता हूँ आपको। सनसेट व्यूज़ हैं, सनराइज सनसेट। तो मुझे लग रहा है इसका कुछ नाम भी उसी के अराउंड होना चाहिए। चलो, सनसेट और सनराइज़ के व्यूज़ हैं हार्बर के, तो मुझे लगता है कि इस आर्ट वर्क का नाम भी कुछ वैसे होना चाहिए। और देखते हैं। देखा, बोला था ना। तो जो वो वहाँ पे सी-सॉ लगा था, सनराइज़ उतनी जल्दी होगा जितनी तेज़ी से लोग सी-सॉ करेंगे। हाँ, वो तेज कर रहे हैं। अभी वो देखो खड़े हो गए तो सी-सॉ से, तो वो भी रुक गया, टाइम भी रुक गया, बिल्कुल स्टिल है। अब जैसे ही कोई बैठेगा तो ये चल पड़ेगा। देखो वो बैठे, चलना शुरू हो गया। और यकीन मानो भाई, सिडनी के रंग ऐसे ही हैं जब सनराइज सनसेट देखते हो, जैसा इस वीडियो में कैप्चर हुआ है। एक अच्छी बात है इसकी, इस इवेंट की, कि ये ना विंटर्स में आता है जब दिन बहुत छोटे होते हैं। तो वैसे भी देखो ना, जून का महीना शॉर्टेस्ट डे होता है यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में। लोग इसी बहाने विंटर्स में जब दिन छोटे हैं थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा लाइटिंग देखते हैं। वीकेंड्स पे भीड़ ज़्यादा होती है। अगर आपको कम भीड़ पसंद है तो आप भैया मंडे टू वेडनेसडे आ सकते हो। मुझे हो गए हैं लगभग 5-6 साल आते हुए। ऑलमोस्ट हर साल मैंने देखा ही है कुछ ना कुछ। एंड दे ट्राई कि हर साल कुछ नया करे, नए आर्टिस्ट बुलाएं। अभी देखो सामने पे वो लगा रखे हैं लाइट्स, कितने सही लग रही हैं लाइट्स। ये पास जाके दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये तो एकदम देसी मेला है। ऐसी इंस्टॉलेशंस मेले में हुआ करती थी, मुझे याद है। ये वाली लाइटें देख कर एकदम मुझे मेला याद आ गया। मैं कहीं कोटा का एक मेला होता था, दशहरा मेला शायद, और एकदम फायरवर्क्स जैसी हैं ये लाइट्स, जैसे फायरवर्क्स हो रहे हैं। ये वाला लाल वाली लाइटिंग तो बड़ी अच्छी लग रही है, सही में कुछ खिल रहा हो, फूल पटाखा, कोई फायरवर्क हवा में जाके फूट रहा है, तो सही लग रहा है। भाई ये क्या है? ओ भाई साहब, कैन यू सी द वेव गोइंग?
भाई लाइट के साथ वेव मूव कर रही है ना जो, बहुत सही। मेरी समझ में ये अब तक का बेस्ट इंस्टॉलेशन है। ओ भाई साहब, क्या सही लग रहा है ये। और इसी के बीच में देखो ये आ गई शिप। फील न्यू सिडनी। यस भाई, ये जिस साइड लाइट है उधर तो लग ही रहा है बहुत सही। इवन जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे भी बहुत सही लग रहा था। अभी देखना कुछ होएगा खतरनाक। वाह यार, बहुत सही बहुत सही। ऐसा लग रहा है बर्ड फ्लाई कर रहा है। तो भैया ये है आर्टिस्ट का नाम, बहुत सही बनाया भाई, बहुत सही। और ये है आर्ट वर्क का नाम। भाई जितना ये कैमरे में दिख रहा है ना, उससे रियल लाइफ में और भी सही है, बहुत सही है। क्या वेव आ रही है भाई, मस्त। और ये साइड से ही सही दिख रहा है, सामने से तो बस ये कुछ भी नहीं है। ये देखो क्या स्मार्टनेस से बनाया यार। भाई ये वाला देखना बनता है यार। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ क्रूज आते हैं भाई, बहुत सही सही विविड सिडनी के। और ये देखो सामने से निकल रहा, क्या सही लग रहा है। और फिर पीछे छोटे छोटे हो रहे हैं भाई, निक्के निक्के से। ये तो बहुत बड़ा क्रूज है। मुझे अभी चलते चलते याद आ गया, बचपन में ना ऐसे लाइट एंड फाउंटेन शो हुआ करता था। इंडिया में मैंने शायद कुरुक्षेत्र में देखा था, तो अभी यहाँ पे भी वही है। वो देखो सही लाइट एंड फाउंटेन शो। अभी आपको पास जाके दिखाते हैं क्या था, सामने से कुछ अलग दिखे वो। भाई चींटे आ रहे हैं पानी के। कैमरा गीला हो जाएगा एकदम, पानी के छींटे आ रहे हैं, ठंड हो रही है। ठीक है, उतना पसंद नहीं आया। छींटे वो समंदर का पानी है, ऐसा चश्मे में भी छींटे छींटे हो गए, कैमरे पे भी छींटे छींटे आ गए। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट अच्छा है अगर छींटे ना आए। पानी के जो छोटे छोटे से छींटे आ रहे हैं, अभी सर्दियों में अच्छे नहीं लग रहे, मे भी गर्मी होती तो अच्छे लगते हैं। भाई अभी आ गए हम अगले उस पर, इसका नाम है कुछ, क्या है भाई ये, नहीं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लिफ्ट एक्सेस है ऊपर, आई थिंक फूड है।
तो ये एक नया इंस्टॉलेशन है। लेटर्स हैं भाई, क्या है इसके बारे में। ओके, व्हाट एनोनिमस मैसेज वुड यू लीव अ स्ट्रेंजर, अ पोएम, अ कॉम्प्लीमेंट, अ सीक्रेट। तो भैया ये जो लेटर इंस्टॉलेशन है इसका कॉन्सेप्ट है कि आपके लिए किसी ने मैसेज छोड़ा है और आप किसी के लिए मैसेज छोड़ सकते हो। तो आओ देखते हैं हमारे लिए किसी ने मैसेज क्या छोड़ा है। लेट्स गो एंड चेक। ये पढ़ते हैं। You don't have to be perfect, you just need to be you, and that is more than enough. I hope today treats you kindly. Nice. चलो हम भी छोड़ते हैं किसी के लिए। बोल रहे हैं भी हमारे लिए छोड़ा गया था मैसेज। तो हमने लिखा है ये एंजॉय द बुल। भाई कलोल होगी। मैसेज लिखा उसमें जो की वर्ड है वही लिखना डिलीट हो गया समहाउ, और लिमिटेड टाइम के लिए था। तो मैसेज था कि सो इन्जॉय एवरी लिटिल मोमेंट। तो इन्जॉय ही खा गया मैं। चलो कोई नहीं। किसी ने सेम मैसेज लिखा ऊपर, इन्जॉय एवरी मोमेंट, लाइफ इज़ शॉर्ट। ये अबॉरिजिनल लोगों के ऊपर शॉर्ट फिल्म है यहाँ पे, उनके फूड के बारे में, कल्चर के बारे में। सच अ बिग स्क्रीन यार, एकदम हाई डेफिनेशन स्क्रीन है। आप देखोगे आप भी हैरान हो जाओगे कितनी बड़ी स्क्रीन है। फुल लिट भाई, फुल लिट। ये कॉन्सर्ट और इवेंट्स के लिए होता है यूज़। कितना बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम है। भाई स्क्रीन की क्वालिटी देखो यार, क्या सही है। तो भैया हम करते हैं आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म। तो ये कुछ इंस्टॉलेशंस थे बरंगरू रिजर्व और बरंगरू में। काफ़ी अच्छे थे यार इस साल के, भले ही कम है बट बहुत थॉटफुल हैं, बहुत मेहनत से बनाया। साफ इतने बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस हैं कि बनाने में बंदे को मतलब बहुत मेहनत लगे, समझ आता। ठीक है, अगली वीडियो में दिखाएंगे हम आपको बाकी के इंस्टॉलेशंस विविड सिडनी की लाइट वॉक पे। चलिए तब तक टाटा बाय बाय।